गया हो। तभी पियानो से एक डरावनी आत्मा प्रकट होती है। उसकी आंखें लाल और जलती हुई हैं, उसका चेहरा विकृत और डरावना। आत्मा रिया की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तुमने हमें जगाया है, अब तुम हमारी पूरी कहानी सुनोगी। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और उसके कानों में पियानो की वही खौफनाक धुन गूंजने लगती है, लेकिन इस बार धुन दर्दनाक और भयावह थी। अचानक चारों ओर से और भी आत्माएं निकलने लगती हैं और उनके चेहरों पर दर्द और गुस्से की परछाई है। रिया चीखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज बंद हो चुकी है। तुम हमें नहीं रोक सकती, अब तुम्हारी बारी है। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। तभी पियानो अपने आप बजने लगता है और धुन के साथ आत्माओं की आवाजें तेज होती जाती हैं। एक आत्मा रिया के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींचने लगती है और एक धमाका। एक समय की बात है जब एक शहर में अंकित नाम का एक लड़का रहता था। उसका बस एक शौक था, नई नई लड़कियों के साथ घूमना। वो हमेशा अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में एक नई लड़की को फंसाता और फिर उसके साथ टाइम पास करके उसे छोड़ देता। उसको ये सब करने में अपनी बड़ी शान महसूस होती थी। वो हमेशा अपने दोस्तों को बड़े गर्व के साथ ये सब बातें बताता था। एक दिन की बात है जब अंकित और उसके दोस्त कॉलेज कैंटीन में बैठे होते हैं। तभी वहाँ एक बड़ी ही खूबसूरत पर बड़ी सीधी सादी और सिंपल सी लड़की आती है। वाह यार, देख तो कितनी सुंदर लड़की है। हाँ, सुंदर तो है पर मेरे टाइप की नहीं है। अबे ये बोल कि तू उसके टाइप का नहीं है। ये लड़की किसी लड़के से बात भी नहीं करती है। बात करना तो दूर, किसी को देखना भी पसंद नहीं करती। मुझे कोई भी लड़की मना नहीं करती, समझा? पर ये तो पक्का करेगी। तू रुक, मैं अभी आता हूँ। अंकित उठकर उस लड़की के पास जाता है और उससे बोलता है। हेलो, मेरा नाम अंकित है। तुम मुझे जानती तो होगी ही, क्यों नहीं जानोगी? पूरे कॉलेज में फेमस हूँ मैं। ऐसा क्या किया है तुमने जो तुम पूरे कॉलेज में फेमस हो? मैंने तो नहीं सुना कभी तुम्हारे बारे में। तुम हो कौन जो मैं तुमको जानूं? मेरा रास्ता छोड़ो, मेरी क्लास है, मैं कॉलेज में पढ़ने आती हूँ, समझे? इतना कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती है और अंकित के दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, पर तुझे तो अपनी बेइज्जती करवानी थी ना। अब हो गई तसल्ली। इसको तो मैं बताऊंगा। 1 महीने के अंदर अंदर ये लड़की अगर मेरे साथ यहाँ इसी टेबल पर नहीं बैठी मिली तो मेरा नाम भी अंकित नहीं। हाँ। बस अब अंकित प्रिया के ऊपर नजर रखने लगता है। वो जहाँ जहाँ जाती वो उससे पहले वहाँ पहुँच जाता। कॉलेज के बाद प्रिया अपने घर जा रही होती है कि तभी उसे एक रिक्शे वाले के साथ अंकित खड़ा हुआ मिलता है। अंकित के जाने के बाद वो रिक्शे वाले से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा था, तो रिक्शे वाला उसे बताता है। मैडम, अभी कुछ बदमाश लड़के मेरे पैसे छीनकर भाग गए। अभी ये भैया आए और उनको पकड़ने की खूब कोशिश की, वो तो निकल गए और भैया ने मुझे 2000 रुपए दिए। आज मेरे घर खाने को राशन भी नहीं था। भैया तो आज मेरे लिए भगवान बनकर आए। प्रिया ये सुनकर घर चली जाती है। अगले दिन उसके कॉलेज प्रिया जब कॉलेज आती है तो उसे वहाँ अंकित के दोस्त दिखते हैं जो एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। अचानक वहाँ अंकित आ जाता है और अपने दोस्तों पर चिल्लाने लगता है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये भी किसी की बहन है, जैसे तुम्हारी बहनें हैं, समझे? कोई उनके साथ ऐसे करे तो? अरे अंकित, तू कब से ऐसी बातें करने लगा? तू तो इन सब में सबसे आगे था। मैं कभी इन सब चीजों में था, पर जब से मैंने प्रिया को देखा है मैं सुधर गया हूँ। मुझे अब इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं प्रिया के अलावा किसी को नहीं चाहता। ये कहकर एक सुनसान गांव में एक पुराना घर है जहां एक खौफनाक पियानो रखा है। कहते हैं ये पियानो आत्माओं को आकर्षित करता है। देखो, ये पियानो कितना खूबसूरत है। हाँ, लेकिन मुझे ये खौफनाक लगता है। इसे मत छुओ, इसमें कुछ गलत है। तुम दोनों बहुत डरते हो। मैं इसे बजाने जा रही हूँ। ये पियानो आत्माओं को आकर्षित करता है, तुम दोनों ध्यान रखना। क्या तुम सच में इसे बजाना चाहती हो? हाँ, मैं इसे बजा कर देखना चाहती हूँ। रिया पियानो के पास बैठती है और धीरे धीरे उसे बजाना शुरू करती है।
जैसे ही धुन बजती है, हवा में अजीब सी गंध फैलने लगती है। तुम क्या सुन रही हो? मुझे लगता है कि पियानो के सुर में कुछ खास है। ये सब ठीक नहीं लग रहा है। मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम ठीक हो? नहीं, मैं और बजाना चाहती हूँ। इस पियानो को मत छुओ। रिया, प्लीज रुको। क्या तुम सुन नहीं रही? ये पियानो खतरनाक है। जैसे ही रिया पियानो बजाना जारी रखती है, अचानक घर के चारों ओर अजीब खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। हवाएं बहुत जोर से चलने लगती हैं। ये क्या है? मुझे डर लग रहा है। मैं यहाँ और नहीं रह सकती। हमें इसे बंद करना होगा। नहीं, मुझे ये खत्म करना है। क्या तुम नहीं समझती? हमें जल्दी निकलना चाहिए। नहीं, मुझे ये जानना है कि क्या हो रहा है। रिया जैसे ही एक धुन बजाती है, अचानक ही पियानो से खून निकलने लगता है। जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगती हैं और रोने की आवाज हर ओर फैल जाती है। इसके बाद सब वहां से भाग जाते हैं। रात का सन्नाटा था। रिया बिस्तर पर लेटी, थकी हुई और दवाइयों के असर से गहरी नींद में चली गई। अचानक उसे महसूस होता है कि वो किसी अजीब ठंडे और सुनसान स्थान पर खड़ी है। कहीं से भी कोई आवाज नहीं आ रही, सिर्फ एक धीमी धीमी पियानो की धुन गूंज रही है। वो धुन वही है जो उसने उस खौफनाक पियानो पर बजाई थी। रिया ने धीरे धीरे अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसके सामने पियानो प्रकट होता है और धुन धीमे से तेज होती जा रही थी। पियानो से खून की बूंदें टपकने लगी। ये तो सपना है। मुझे जागना होगा। जैसे ही वो पलटकर भागने की कोशिश करती है, उसके पैर जमीन में जकड़ जाते हैं। वो हिलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर जैसे पत्थर का बन गया हो। तभी पियानो से एक डरावनी आत्मा प्रकट होती है। उसकी आंखें लाल और जलती हुई हैं, उसका चेहरा विकृत और डरावना। आत्मा रिया की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तुमने हमें जगाया है, अब तुम हमारी पूरी कहानी सुनोगी। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और उसके कानों में पियानो की वही खौफनाक धुन गूंजने लगती है, लेकिन इस बार धुन दर्दनाक और भयावह थी। अचानक चारों ओर से और भी आत्माएं निकलने लगती हैं और उनके चेहरों पर दर्द और गुस्से की परछाई है। रिया चीखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज बंद हो चुकी है। तुम हमें नहीं रोक सकती, अब तुम्हारी बारी है। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। तभी पियानो अपने आप बजने लगता है और धुन के साथ आत्माओं की आवाजें तेज होती जाती हैं। एक आत्मा रिया के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींचने लगती है और एक धमाके के साथ रिया अपनी जगह से उछल जाती है। रिया की आंखें अचानक खुल जाती हैं। वो बिस्तर पर बैठी हाँफ रही थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वो समझ गई कि ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसका दिल अब भी डर से कांप रहा था और हवा में वही पियानो की धुन हल्की हल्की गूंज रही थी। ये सपना था या कुछ और? उसकी नजर कमरे के कोने में रखे पियानो की तरफ जाती है, जो एक बार फिर से हल्की आवाज में बजने लगा था और उसकी ठंडक ने रिया को पूरी तरह जकड़ लिया। वो एक पल के लिए अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी, ये सोचते हुए कि ये बस एक बुरा सपना। लेकिन तभी कमरे में एक धीमी जानी पहचानी आवाज गूंजने लगी, वही खौफनाक पियानो की धुन जो उसने अपने सपने में सुनी थी, और वो बिस्तर से उठने का साहस नहीं कर पा रही थी। पियानो की धुन धीमे धीमे तेज होती जा रही थी। उसकी धड़कनें इस धुन के साथ ताल मिलाने लगी। रिया ने अपने कानों को ढकने की कोशिश की, लेकिन धुन इतनी तेज थी कि वो उसके अंदर तक गूंज रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब हकीकत है या वो अभी भी किसी भयानक सपने में फंसी हुई है। ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ एक सपना था, तो फिर ये धुन सच में कैसे सुनाई दे रही है? रिया की आंखें पियानो पर जमी रहीं, जो खुद ही बज रहा था। पूरे कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और रिया को ऐसा लगा मानो उसकी सांसें भी जम रही हो। उसने धीरे से बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांपने लगे। वो मुश्किल से खड़ी हो पाई। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या ये पियानो सच में? वो पियानो के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने उसके पास कदम रखा, धुन अचानक बंद हो गई। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। रिया की सांसें रुक गई। उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम था और एक भयानक आवाज गूंज उठी।
रिया के पीछे की खिड़की तेज आवाज के साथ खुली और कमरे में बर्फ जैसी ठंडी हवा भरने लगी। रिया की चीख उसके गले में फंस गई और उसका शरीर जड़ हो गया। अगले दिन वो सब वहां फिर से गए। कल यहाँ जो कुछ भी हुआ वो अब मुझे भी जानना है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कल क्या हुआ हम सबने देखा, लेकिन फिर भी तुम सब यहाँ आ गए और मुझे भी नहीं जाने दे रहे हो। रिया मान जाओ, चलो यहाँ से, तुम्हारी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे जानना है ये सब क्या है। क्या तुम पागल हो गई हो? ये सब खतरनाक है। तभी वहां जोर जोर से आत्माओं की आवाज आने लगी। हमें शांति नहीं मिल रही। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है? मैं आपके साथ हूँ, बताइए। हमें इस पियानो के लिए बांधा गया है। तो क्या हमें इसे नष्ट करना चाहिए? लेकिन क्या ये सही होगा? हमें मुक्ति चाहिए। हम आपकी मदद करेंगे। हमें इसे समझना होगा। शायद हमें किसी तरीके से इसका सामना करना होगा। चलो हम इसे समाप्त करते हैं। रिया और उसके दोस्त आत्माओं के रहस्य को जानने के लिए एक योजना बनाते हैं। हमें पहले पियानो की सच्चाई जाननी होगी। मैं गांव के बुजुर्ग से बात करूंगा। लेकिन वो भी डरेंगे। हमें जोखिम उठाना होगा। वे गांव के बुजुर्ग बाबा जी से मिलने जाते हैं। वे पियानो के अतीत के बारे में बताते हैं। यह पियानो पहले एक महान संगीतकार का था। फिर यह आत्माओं को क्यों आकर्षित करता है? संगीत में शक्तियां होती है। हमें ये जानना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। पियानो को पूरी तरह नष्ट करना होगा। क्या ये संभव है? हमें कोशिश करनी होगी, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है। हम कुछ भी करेंगे ताकि आत्माएं शांति पाएं। याद रखें, एकता में ही शक्ति है। रिया और उसके दोस्त पियानो का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। वे सभी एकजुट होते हैं। तैयार हो? हाँ, हमें एक साथ रहना होगा। हम सब मिलकर करेंगे, डरना नहीं। चलो हम इसे समाप्त करते हैं। जैसे वो सब पियानो के पास पहुंचे, पियानो से कुछ तरंगे बाहर निकली और उनकी तरफ तेजी से बढ़ी। तभी उनमें से एक आत्मा आह्वान आई और बीच में आकर खड़ी हो गई और घायल हो गई। जाओ, उसे नष्ट कर दो, हम तुम्हें बचाएंगे। राज ने भागकर अपने बैग से एक बोतल निकाली और एक कपड़े में वो ऑयल डाला और उसे जलाकर पियानो की तरफ फेंक देता है। लेकिन साथ ही आग उसके कपड़ों पर भी लग जाती है और वो भी जलने लगता है। आत्मा उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बचा नहीं पाती। सब मिलकर रोने लगते हैं। इसके बाद सारी आत्माएं वहां से आजाद हो जाती हैं और उस दिन के बाद से वहां कोई नहीं जाता। लेकिन लोगों को आज भी वहां से रात को रोने की आवाज आती है और किसी के जलने की बदबू भी।